एक मस्जिद में गाय चली गई, तो इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद में गाय आ गई है तो गोबर कर देगी, नापाक हो जाएगी मस्जिद। तो एक वो डंडा लिया, 2-4 डंडा मार के गाय को मस्जिद से बाहर निकाला। तो गाय वाला पीछे से आया, गाय वाले ने देखा कि भाई मेरी गाय को इमाम साहब ने मार के मस्जिद से भगाया है। तो गाय वाला ने कहा, काहे मारे गाय को आप? तो इमाम साहब बोले कि तुमको भी मारेंगे। देखते नहीं हो मस्जिद में गाय घुस गई है, गोबर कर देगी, पखाना कर देगी, ये मस्जिद नापाक ना हो जाएगी। तो वो गाय वाला बोला कि मौलवी साहब, ए सुनिए 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 सुनिए, ये तो जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखिए आप? बोला नहीं नहीं देखे। बोला ये जानवर भूल से आ गया, हमको कभी देखे मस्जिद में? एक आदमी ट्रेन में सो रहा था, अभी शेर सुना रहा हूं मैं आपको। जनरल बोगी में जो सीट होती है उस पर सोने की इजाजत नहीं, बैठ सकते आप। जनरल बोगी में सोने की इजाजत है? अरे भाई जनरल बोगी में सोया जाता है? बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो नहीं सकते हैं। हाँ सीट खाली है तो फिर सो जाइए, लेकिन आदमी आएगा उठ के बैठ जाना होगा। इसलिए कि जनरल बोगी है, उसमें सब आदमी सफर करेगा। एसी है, स्लीपर है, उसमें आप सो सकते हो, वो आपकी रिजर्व सीट है। एक आदमी सोया हुआ था, सीट खाली थी, सोया हुआ था, गाड़ी खुल गई, दूसरे स्टेशन पे रुकी, कुछ लोग चढ़ा डिब्बा में, तो देखा कि सोया हुआ है, उसको उठा, भाई ओ भैया ओ भैया उठ उठ बैठवा दे, ये जनरल बोगी से ना। तो वो आदमी आंख खोला, आंख खोल के बोला कि तुम हमको पहचानते हो, हमको हम कौन है? बोला अरे भाई लगता कोई बदमाश आदमी है। बोला नहीं सोइए सोइए सोइए। दूसरे स्टेशन पे गाड़ी फिर रुकी, फिर कुछ लोग चढ़ा, वो भी बोला कि भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी है, हम लोगों को बैठने दो। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन है? तो आदमी सोचा कि शायद कोई नेता उता होगा, बदमाश होगा। बोला नहीं सोइए आप सोइए, आगे बढ़ गया। तीसरे स्टेशन पे जब गाड़ी रुकी तो कुछ लोग फिर चढ़े, तो एक आदमी ऐसे ही कहा कि भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी है, हम लोगों को भी बैठने दो, तुम अकेले पांव पसार के सो गए हो। तो उससे भी वही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन है? तो आदमी पूछिए लिया, कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला सो जाओ। मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो, तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। मस्जिद का जलसा है मेरे बच्चों, कुछ पैगाम है मुझे आप तक पहुंचाना है नमाज के हवाले से। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। हर आकिल, हर बालिग पर नमाज 5 वक्ता फर्ज है, नमाज 5 वक्ता फर्ज है। मेरे बच्चों यही तो मैं कहना चाहता हूं, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नहीं समझे? अरे समझ गए ना? नमाज पढ़ो इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, उससे पहले जो अल्लाह ने फर्ज किया है इस फर्ज को अदा करो। इसलिए कि हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। किसकी होगी? अरे जोर से बोलो भाई। नमाज की सबसे पहले पूछ होगी, नमाज की होगी। अभी इलेक्शन का टाइम है, बिहार में इलेक्शन है ना भाई, कितने तारीख को है? बोलो भाई 11 तारीख को इलेक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो मेरे नौजवानों, वोट डालना है, उस दिन छुट्टी करनी है और वोट जिम्मेदारी के साथ डालनी है। ये आपका हक है, ये जमहूरियत
हमारा हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जो बच्चा मेरा पंजाब, दिल्ली, मुंबई कहीं भी हो, उनको फ़ोन करो, वो आए। इससे पता ये चला गया हमें मौका मिला है अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करने की। वोट हमारी ताकत है, वोट हमारी पहचान है, ये हमारे पावर है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, लेकिन एक बात कहेंगे, वोट डालना है ये लेके मत डालना। पैसा लेके वोट डालना हराम है, हराम है, हराम है। हराम में पलने वाला खून जन्नत में नहीं जाएगा। कोई नेता अगर पैसा दे तो समझ लो कि आपको वो जहन्नुम में भेजना चाहता है। पैसा मत लीजिएगा। बोले कि नेताजी हमें पैसा नहीं चाहिए। अगर जाइए आप, आदमी ईमानदार है, आदमी इंसाफ पसंद है, इन आदमी हक वो है, आदमी वफादार है, उसको वोट दे देना। लेकिन अच्छा देखिएगा, अभी 500 रुपया में, 1000 रुपया में आदमी इधर से उधर हो जाता। भाई 1500 रुपये में, 1500 रुपये में लोग अपना ईमान भी, हम अपना वोट। एक बात याद रखना मुसलमानों, नौजवानों, एक वोट से सरकार बन भी सकती है, एक वोट से सरकार गिर भी सकती है। आपने अपने वोट को हल्के में नहीं लेना है। ये नेता लोगों का क्या है, नेता लोग जो भी पार्टी है, अभी तो इसका वो समझ लिया, अभी इलेक्शन आया भी नहीं है, रुझान आना शुरू हो गया। एक नेता, वो किस पार्टी का नाम नहीं लेंगे, उसको लोगों ने, गांव वालों ने माला पहनाया, खूब माला पहनाया, यहां तक माला पहनाया। तो एक मीडिया वाला ने पूछा कि आप जीतिएगा, आपकी पार्टी जीतेगी तो क्या कीजिएगा? बोला हर महीना 25 लाख टका देंगे। तो आदमी बोला 25 लाख? बोला नहीं 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 25,000 देंगे। बोला 25,000? बोला नहीं 2500 देंगे। उसको खुदे मालूम नहीं कितना देना है। लालच देगा, लालच में नहीं आना है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वोट मेरा हक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस शख्स को अपना कैंडिडेट चुनेंगे, बनाएंगे जो ईमानदार हो, जो वफादार हो, जो हमारे एक कॉल पर, एक बात पर हमारे खिदमत में हाजिर हो जाए, हमारे इलाके का काम करे इंशाअल्लाह। लेकिन पैसा लेकर, पैसा किसी से नहीं लेना है इंशाअल्लाह। बगैर पैसा लिए हुए इंशाअल्लाह वोट डालना है। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। हराम है, पैसा लेकर वोट डालोगे हराम, ये पैसा हराम है, ये पैसा हराम आएगा। एक आदमी, एक नेताजी एक आदमी से बोला कि भैया ये 1000 टका मो रखे ले, मो वोट दीबो ना। बोला कि वोट तो आप ही को देंगे, ये 1000 रुपया हम नहीं लेंगे। देखिए हम चल नहीं सकते हैं, पैर में दर्द बहुत है, और वोट देने के लिए हमको दूर जाना पड़ेगा। ऐसा कीजिए आप, ये वो गधा हमको खरीद के लाके दे दीजिए, हम गधा में बैठ के वोट डालने जाएंगे। तो नेताजी बोले ठीक है, हम गधा खरीद देते हैं आपको। तो नेताजी गए बाजार, देखा गधा है, तो गधा वाला से बोला कि भाई ये गधे की कितनी कीमत है? तो गधा वाला बोला कि 10,000। बोला अरे बाबा 10,000? बोला हाँ 10,000। नेताजी गधा नहीं लिया, घूम के आ गया उस आदमी के पास, बोला कि भैया गधा दाम नहीं बहुत, 10,000 टका गधा दाम छे, 30,000 टका रखे ले, एकदम पैदल ही आप आ जाइएगा, वोट डाल लीजिएगा। तो वो आदमी बोला कि या अल्लाह, हमारी कीमत गधे से भी कम है, हमसे अच्छा तो गधा है जिसकी कीमत 10,000 रुपया है, उसके और हम 21,000 टका में बिक गए। कुर्बान जाओ। इसलिए मुसलमानों, मुसलमान ना हराम कमाता है, मुसलमान ना हराम खाता है। इसलिए इंशाअल्लाह हलाल कमाना है, हलाल खाना है। तो मेरे बच्चों बात आ गई थी, ये मस्जिद का जलसा है, नमाजों की पाबंदी करना। मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करना, जहाँ वक्त मिल जाए नमाज अदा कर लेना। खुदा की कसम ये वो इबादत है, कुर्बान जाओ, जिससे अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह के रसूल खुश हो जाएंगे। और सुनो, नमाज 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 जब तक होशो हवास में है बंदा, नमाज फर्ज है। एक जलसे में
गए तो देखे जमात खड़ी है, पिंडाले में नमाज हो रही थी, इशा की नमाज। तो वजू मेरा था, मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोको, जमात में शरीक हो जाते हैं। तो जाकर इशा की नमाज पढ़ के निकले रूम के लिए, तो 5-6 नौजवान रोड पर खड़ा होकर बात कर रहा था। तो हमको देखा तो सब दौड़ा, सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज तुम नहीं पढ़े? बोला नमाज नहीं पढ़े। हमने काहे पढ़े? बोला मजबूरी है। एक नौजवान बोला मजबूरी है। हम बोले कि मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? अरे मजबूरी तो औरत को होती, तुमको कब से होने लगी? बोला नहीं वो बात नहीं है, दरअसल बात है कि पेशाब किए ना तो नहीं लिए। तो मिट्टी नहीं थी, मिट्टी तो ले लेता मेरे बच्चों मेरे नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, तयम्मुम कर लेता मेरे बच्चों मेरे नौजवानों। कुर्बान जाओ, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राजी होता है जब बंदा सजदे में होता है। यहाँ तो आलम यह है कि अजान हो रही है, मेरा ये बच्चा नौजवान मोबाइल पे बातें करता रहता है, इसे परवाह ही नहीं कि अजान हो रही है, नमाज का वक्त हो गया है, हमें नमाज पढ़नी है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब भी सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों इंशाअल्लाह आज तक सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं होगा, 5 वक्त नमाज पढ़ना होगा इंशाअल्लाह। कितना नौजवान मेरा पक्का इरादा करो, इस जलसा से एक पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। हम पहले जुमा भी पढ़ते थे, इंशाअल्लाह आज फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो? अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार है। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन वाला अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ ना, बैठो ना, बैठ जाओ। ए बाबू जाओ ना। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा काहे परेशान हो? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया। हमने कहा नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गए। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई तो नज़र पड़ी कि बच्चा पेशाब करने जाएगा, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जा। तो हमने कहा कहाँ जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। ये इधर वाले जो लोग हैं बैठ जाइए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाते तो बहुत अच्छा रहता। अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, वाह क्या कहने वाला। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बोशे जाओ इंशाल्लाह, बोशे जाओ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यही मजमा कितना अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बहुत अच्छा। अच्छा, तो नमाजों की पाबंदी करना है मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। मुसलमान जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो, अरे जोर से बोल, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। और ऐसा नहीं हो सकता है कि मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा नहीं होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि अगर कोई बंदूक खरीदता है तो बंदूक के साथ क्या खरीदता है? अरे बोलो भाई, गोली जरूरी है ना? अरे बंदूक के साथ गोली जरूरी है ना?
कहा किशनगंज जाइएगा, पटना जाइएगा, दुकान में जाकर बोलिएगा एक तो बंदूक दे दे, मो बंदूक दे दिया, चल दिए। तो दुकानदार बोलेगा गोली ली, बोली बोले गोली की हो गए। तो बंदूक लगा के बहादुरगंज में घूमोगे, किशनगंज में घूमोगे, खाली बंदूक लेके, दुश्मन आएगा, हमला करके चला जाएगा, लोग कहेगा हे मियाँ ती मार खेल लो, बंदूक चला नहीं बाहर ऊपर, ती बोले नहीं मोरे पास गोली नहीं है। कैसा बेवकूफ आदमी ना भाई, बंदूक है गोलियां नहीं है। ओ मुसलमान है नमाजी है नहीं, कैसा मुसलमान है भाई। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक मस्जिद में, हमको कभी मस्जिद में देखे, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, वक्त तो कम है इसलिए कि टाइम ज़्यादा हो गया है, अब ज़्यादा तकलीफ ना हो, कुछ बातें मैं आपको बताता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने सारी कायनात को पैदा किया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है। अच्छा देख, कल पता ये चला कि हमारे गुड्डू मुखिया साहब, बहादुरगंज के गुड्डू मुखिया साहब, आहा नौजवान मुखिया, और कुर्बान जाओ, बड़ा ईमानदार लड़का, बड़ा दीन का सिपाही, दीन का हमदर्द नौजवान, और कुर्बान जाओ इस दुनिया से रुखसत हो गया, इंतकाल कर गया, अचानक हार्ट अटैक चला गया। मैं हम सब दुआ करें अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है, इसलिए मेरे बच्चों, नौजवान, चाहे नौजवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, फकीर, शरीफ कोठी मारी 50 केजी धान, माशा अल्लाह। मोहम्मद शरीफ साहब माशाअल्लाह, पोठीमारी के 50 केजी धान, अल्लाह उनके धान को कबूल फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, और जन्नत में घर बनाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह जन्नत में घर बनाएंगे। अरे जन्नत में घर बनाएंगे, कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं आपको हदीस में सुना रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है। और इस हदीस के रावी जो हैं वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और कुर्बान जाओ, ये उस्मान कौन है? दामादे मुस्तफ़ा हैं, जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों को हज़रत उस्मान गनी के निकाह में एक के बाद दिगरे दिया, 2 बेटी को दिया। वो फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा।